नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए। ये मैथ्स का लेसन प्लान है। आपको भी ऐसी कॉपी दी गई होगी, आपको भी ऐसे ही मैथ्स या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका लेसन प्लान बनाना होगा। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि अध्यापक का व्यक्तित्व, यानी आप अपने क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, आप किस तरह का लेसन प्लान बना के ले गए हैं और आप जो पढ़ा रहे हैं, जिस शैली में आप पढ़ा रहे हैं, आपकी वेशभूषा कंप्लीट है या नहीं, वो सब इस कॉपी में लिखा हुआ है और इसके अनुसार ही आपका परीक्षण होगा, अवलोकन होगा। ठीक है, इसी के अनुसार ही आपकी कॉपी मार्क की जाएगी, यानी चेक की जाएगी। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे टीचर ने यहाँ पे साइन किया है और लिखा है, कमेंट लिखा है कि मैंने श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड का कार्य करते समय यानी पढ़ाते समय संवाद शैली यानी बच्चों से इंटरेक्शन किया है, बच्चों से बातचीत की है। बातचीत इन द सेंस कि आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं, जो भी पढ़ाना है उससे संबंधित आपने बच्चों से पूछा है क्या उनको पूर्व ज्ञान है या नहीं। तो मैंने टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया है, पुनर्बलन का प्रयोग किया गया है। मतलब कि मैंने जो भी बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं और बच्चों ने उनका जवाब दिया है, तो उनको गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश अपने तरह से उनको पुनर्बलन किया है, का प्रयोग किया है। शिक्षण कार्य मेरा आत्मविश्वास के साथ किया गया, यानी मैं शिक्षण कार्य आप सभी को भी, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो बीएड 3rd सेमेस्टर में है, जिनकी टीचिंग चल रही है, वो बिल्कुल भी ना घबराएं, अपने आत्मविश्वास के साथ अपना कार्य पूरा करें, यानी बच्चों को टीच करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिख दीजिए, जो भी आपका विद्यालय है, छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम। फिर 6 कॉलम बनाने आपको, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, आवर्त, अवधि लिखनी है। प्रकरण मेरा मैथ्स का है, इसलिए पूर्णांक लिखा है। पूर्णांक एक चैप्टर है जो कि 6th क्लास का है। तो आप भी अपने हिसाब से अपना प्रकरण लिख के सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन 4 से कम मत करिएगा, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें उद्देश्य आपको लिखना है, बच्चों को क्या प्रभाव पड़ा आपके पढ़ाने पर। ठीक है, और बिल्कुल भी ये वीडियो स्किप ना करें, आप ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। विशिष्ट उद्देश्य में आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य आता है। तो इसमें 2-2 पॉइंट मैंने लिखा, आप भी 2 से तो कम मत ही लिखिएगा, 3 हो सकता है, लेकिन 2 बहुत है। विशिष्ट उद्देश्य में जो आपने पढ़ाया है, मैं पूर्णांक पढ़ाई थी, तो छात्र पूर्णांक से संबंधित तथ्यों को जान सकेंगे, यानी पूर्णांक के बारे में जान सकेंगे, उनके क्वेश्चन हल कर सकेंगे, उदाहरणों को समझ सकेंगे। तो वो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष में आएगा, उद्देश्य में आएगा। विशिष्ट उद्देश्य के बाद सहायक सामग्री लिखेंगे। इसमें क्या क्या आपने यूज़ किया है पढ़ाते वक्त: लपेट श्यामपट्ट यानी रोलिंग बोर्ड, संकेतक यानी पॉइंटर, चॉक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान देखेंगे कि बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है, आपने जो पढ़ाया उससे संबंधित पूर्व ज्ञान कितनी है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न का चार्ट बना लेंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा अनुक्रिया। फिर हम प्रश्न करेंगे, मतलब अपना प्रकरण निकलवाएंगे बच्चों से। प्रश्न जो भी करेंगे उसका आंसर बच्चे जो देते हैं वो लिखना है। फिर उद्देश्य कथन, यानी आपका प्रकरण निकल गया, मेरा निकल गया 3 क्वेश्चन में। 3 से ज़्यादा कर सकते, लेकिन 3 से कम बिल्कुल नहीं कर सकते। 3 से कम में बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा ये क्लास 6 का प्रकरण है, तो वो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं।
तो यहाँ पूर्णांक निकल गया। उद्देश्य कथन लिखेंगे और इसी तरह जो भी आप यहाँ लिख रहे हैं वैसा सेम टू सेम वहाँ आपको पढ़ाना है। एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। तो उद्देश्य कथन में आपको बोलना है, बच्चों आज हम सब गणित विषय के अंतर्गत पूर्णांक नामक पाठ का विस्तृत रूप से अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण आपको लिखना है। इसी के बाद आपका प्रथम अन्विति शुरू होता है। चार्ट बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही चार्ट आप लोग बनाएंगे। सबसे पहले प्रथम अन्विति का विकासात्मक प्रश्न करेंगे। प्रथम अन्विति यानी फर्स्ट स्टैंजा। तो इसमें 2 क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, मतलब मैंने किया, आप लोग भी करिए। उसके आंसर जो भी छात्र छात्रा ने उसके आंसर दिए हैं यहाँ लिखने। कौन सी विधि का यूज़ किया है, शिक्षण विधि, तो प्रश्नोत्तर विधि है। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक सुन तथा समझ रहे हैं तो ये अनुक्रिया में आएगा। यहाँ पे आपको ऐसे ब्लैक पेपर से जो भी वहाँ चार्ट ब्लैक बोर्ड पे काम कर रहे हैं वहाँ यहाँ पे भी आपको ऐसे ही दर्शाना है। ये एक तरह से ब्लैक बोर्ड का कार्य आपको यहाँ करना है। फिर हमने व्याख्या कर दी। फिर जब जो व्याख्या की उससे संबंधित बोध प्रश्न यानी बच्चों को कितना समझ में आया वो पूछना है, उसके आंसर लिखने और कौन सी विधि है। विकासात्मक प्रश्न फिर से करेंगे। यहाँ से आपकी द्वितीय अन्विति स्टार्ट हो जाएगी। 2 प्रश्न पूछेंगे, उसके आंसर लिखने हैं। फिर कौन से, जैसे बच्चों को नहीं आता तो यहाँ मौन हो जाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं मौन। तो व्याख्या करेंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक सुन, सॉरी ये ऐसा हो गया, इस पे पानी गिर गया था। बच्चे ध्यानपूर्वक सुन व समझ रहे हैं। और व्याख्यान विधि, ये देखिए यहाँ भी मैंने ब्लैक बोर्ड कार्य किया था तो यहाँ मैंने बना दिया है पूरा, आपको दिख रहा होगा ध्यान से। फिर से यहाँ पे पूरा व्याख्या किया है मैंने। फिर बोध प्रश्न आ जाएगा, यानी जितनी अन्विति होगी आपका विकासात्मक प्रश्न और बोध प्रश्न होगा। ये तृतीय अन्विति आ जाएगा, विकासात्मक प्रश्न होगा। यहाँ से ये तृतीय अन्विति है। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि कितनी जानकारी है इस अन्विति के बारे में। फिर व्याख्या करेंगे। व्याख्या पूरी करने के बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न होंगे। ये तृतीय अन्विति का मैंने जो भी ब्लैक बोर्ड पे कार्य किया है वो ये यहाँ पे है। फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे, उसका चार्ट बना लेंगे। 4 क्वेश्चन रखा है, 4 से कम मत रखिएगा, 5-6 कर सकते हैं आप, आपके ऊपर है। क्योंकि यहाँ जो भी लिखेंगे वो आपको याद करना पड़ेगा और याद करके वहाँ बिना देखे आपको पढ़ाना है। तो अपने हिसाब से इजी या टफ जैसा भी आपको कंफर्ट हो वैसा लिख सकते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर्स लिखने हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्र मतलब टीचर यानी प्यूपिल टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे जो भी कार्य किए हैं, चित्र बनाए, डायग्राम बनाए हैं या फिर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं या कोई समझाया गया है, कुछ भी ब्लैक बोर्ड कार्य किया गया है वो बच्चों को कॉपी में उतारने का निर्देश देंगे और पूरे क्लासरूम में घूम घूम के चेक करें कि बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य मैंने दिया है, आप अपने तरीके से आप कुछ भी दे सकते हैं जो बच्चे घर से करके लाएंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो या मेरा प्रयास अच्छा रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।